की, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, गढ़ मजा दादों की, गढ़ मजा दादों की। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अशोक सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा हुआ करते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह जैसे योद्धा हुआ करते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपनी भूगोल के पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल का ज्ञान हुआ करता था। इस आज 9 अगस्त 2025 को हम लोग जिस उद्देश्य से इस हमारे ढाटे मैदा तादो के पावन धारा पर उपस्थित सभी समाज के सामान्य समाज प्रमुख और सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण और गांव दूर दराज से आए हुए सभी गांव के समाज प्रमुख और गांव प्रमुख प्रेमा गायता और अन्य मेरे प्यारे आदिवासी भाई बहनों, आप सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। इसके साथ ही ढाटे मैदा तादो की पावन धारा पर है और हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आदिवासी मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहाँ पे मेरे को इस इतने बड़े मंच पर सर्व आदिवासी समाज के मंच पर मेरा मौका दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा उन्हें भी मैं सेवा और अभिनंदन करता हूँ। एक दिया उनके लिए रखना पूजा की थाली में, एक दिया उनके भी रखना पूजा की थालियों में, जिन्होंने आदिवासी को रक्षा करने के लिए अपना सांसें रुकवाई है, जिन्होंने आदिवासी को रक्षा करने के लिए आपने सांसें कमाई है। धन्यवाद। तो ना पूछो, मैं कुछ पंक्तियों की तरह मतलब पंक्तियों के साथ अधिकतर मैं अपना उद्बोधन देना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग सामने आके बोलना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरी है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। आदिवासी हूँ, आदिवासी हित का बात करता हूँ, आदिवासी हूँ, आदिवासी हित का बात करता हूँ। परंतु एक बेचारी बीमारी का नजर आता है मुझे, परंतु एक बेचारी बीमारी का नजर आता है मुझे। इस भारत देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई पैदा होते हैं। बदकिस्मत ये है कि इंसान पैदा नहीं होते हैं, बदकिस्मत ये है कि इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचारों से न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में, बस इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में बस इंसान की जरूरत है। तो इसी तरह हम लोग आदिवासी समाज तो बहुत सालों से हम लोग आदिवासी 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 मतलब आदिकाल से निवास रहे। इस गोंडवाना लेन यहाँ हमारे सब क्लासमेट लोग हैं, जूनियर लोग हैं, क्लासमेट लोग हैं, हमारे प्रोफेसर महोदय जी है जो बोले हैं इतिहास के हैं, वो हम सब इसी कॉलेज के हैं। तो उन लोगों ने बोले हैं इतिहास मतलब गोंडवाना लेन जो गोंड लोग यहाँ पे पाए जाते थे, उसको अभी बहुत सारे आसपास देश मतलब इसमें विभाजन हुआ है। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब एक समय मतलब और 7-8 देश है जो गोंडवाना लेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय आते आते हम लोग विभाजन हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग गोंड कहलाए, तो गोंडी बोलने का नाम से मतलब गोंडी का नाम से गोंड, तो हम लोग गोंडवाना लेन से जाना गया। तो इसमें तो हम लोग आदिवासी कब से, तो सबसे पहले संयुक्त संघ ने 9 अगस्त 1982 को संयुक्त संघ में इसमें जनजातियों पर
जो अत्याचार हो रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद उसमें जो हमको होना था आदिवासियों का विकास, यानी स्वास्थ्य में विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास या न्याय संस्कृति का, ये सब में विकास होना था। तो इसलिए इसमें ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें फिर विश्व में आदिवासी दिवस मनाने के लिए 1982 में इसको आधिकारिक 94 में पूरे विश्व में आदिवासी दिवस के रूप में घोषणा किया गया। तब से लेकर आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग आदिवासी दिवस मना तो रहे, लेकिन हम लोग जो मनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। विकास, शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास, कृषि का विकास होना चाहिए, तभी हम लोग और समुदाय के बराबर हम लोग आके खड़ा हो पाएंगे। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे नॉर्मली खाने में, पीने में, नाचने में, इसी में बिजी रहेंगे तो हमारे कमजोरी को फायदा उठाएगा। बाहर वाला आके या रोड किनारे आके डेरा लगाएंगे, हम लोग पीछे जैसे प्रोफेसर से बोले पहाड़ के आगे जाएंगे, बाद में दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो शिक्षा में फोकस देना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज पर मैं विनम्र विनती करता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को तो क्या करना चाहिए बोलने से सबसे पहले डिग्रियों से ज्यादा स्किल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास डिग्री है वो नौकरियां ढूंढने का काम करता है, जिसके पास स्किल है वो नौकरियां देने का काम करता है। इसलिए हमको डिग्रियों के साथ साथ स्किल पे काम करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जैसे हमारे भाई बंधु हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ही कभी साथ नहीं देना या पीछे ढकलना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, तो हमारे आदिवासी भाई बंधु कोई कहीं कुछ बेच रहे हैं, उस समय क्या करते हैं, उसमें भी मोलभाव करते हैं। क्या हमारे बाहर वालों को मोलभाव कर पाते हैं? क्या नहीं। तो इस तरह को बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बंधु कुछ अपना जीने के लिए बेचता है और बिजनेसमैन वो अमीर होने के लिए बेचता है। अंतर बहुत कुछ है, लेकिन अभी और भी वक्ता लोग हैं, तो मैं अपनी पंक्तियों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। ना पूछो जमान से क्या कहानी हमारी है, ना पूछो जमान से क्या कहानी हमारी है। कहानी तो बस यही है कि हम आदिवासी हैं, कहानी तो बस यही है कि हम आदिवासी हैं। जय हिंद, जय धन्यवाद।